नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाब हिंदुस्तान की। युग की पुनरावृत्ति अंतस को आनंदित करती है। निषाद राज वंशज प्रयागराज कुंभ नगर सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ 2025 भांति भांति के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कुछ ऐसा भी शेष न रह जाए जिसे राम स्वयं रचते हैं। कहा जाता है कभी न कभी इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। हम सब ने ये जाना व समझा है कि प्रभु श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम सब में घट घट में हैं। वन गमन काल में प्रभु श्री राम की प्रथम विश्राम स्थली उन्हीं के एकमात्र बाल सखा सिंगवेरपुर नरेश निषाद राज गुहा के माँ गंगा के तट रहा है। यही से श्री राम अनुज लक्ष्मण व भार्या सीता को निषाद राज गुहा के दिशा निर्देश पर नत्था केवट ने गंगा पार कराया था। तब श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उसी सिंगवेरपुर में जन्मे 5 वर्षीय बालक राम नव भारत के निर्माता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के प्रगति वाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन हेतु दीर्घकाल से प्रतीक्षारत हैं। बालक राम के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान युग के श्री राम व अनुज लक्ष्मण हैं, जिनके नेतृत्व में राष्ट्र का चतुर्मुखी विकास संभव हो पाया है, जिसके परिणति सिंगवेरपुर का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है। इन्हीं सब के लिए बालक राम श्रेष्ठ हैं का समस्त सनातनियों की ओर से अभिनंदन करने का ललित्य रखते हैं। उक्त क्रम में माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में सिंगवेरपुर नरेश निषाद राज गुहा के मूल वंशज डॉक्टर बीके कश्यप निषाद राज एवं कुलवधू श्रीमती रीता निषाद द्वारा कुंभ नगर में स्थित मां गंगा के पावन तट पर पुराणों में विदित सृजनहार ब्रह्मा जी की प्रथम यज्ञ स्थली दशाश्वमेध घाट पर आज दिनांक 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार को 11 बजे बालक श्री राम के चरण पखार कर प्राचीन संस्कृत पर परंपरा का निर्वहन कर आस्था का परिचय दिया। निषाद राज गुहा के वंशज ने बताया कि बाल श्री राम का चरण पखारने के पश्चात पौराणिक काल की पुनरावृत्ति हुई। प्रतीक हुए हृदय आनंद से आह्लादित हुआ। माँ गंगा एवं प्रभु की विशेष कृपा रही, जिसके परिणति महाकुंभ के अमृत काल में शुभ संयोग बना। उक्त अलौकिक आयोजन में संत महात्माओं सहित विदत जनों का सानिध्य स्नेह सहित भारी मात्रा में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पखारा गया है पूरे गांव में लाने सभी लोगों का अमृत स्वरूप जो है समझकर सभी को चढ़ावा किया जाए और सभी लोग चढ़ावे का आचरण करें, क्योंकि इस जल से प्रभु का पाँव पखारा गया है और गंगा जल से पाँव इसलिए पखारा गया। प्रभु ने कहा लक्ष्मण जी ने कि गंगा जी बगल में है, आप गंगा जल से पाँव पखार लो। तो गंगा तो हमेशा सभी लोग स्नान करते हैं। गंगा जी झूठी हैं, पवित्र जल है, झूठी कभी नहीं होती। लेकिन तो हमारे मन में भाव आया कि गंगा में सभी स्नान करते हैं तो प्रभु का पाँव हम शुद्ध जल से छुए। तो इस कटौती में हमने जो है ये तीसरी गंगा उत्पन्न की और तीसरी गंगा उत्पन्न करने के बाद प्रभु का चरण हमने जो है पखारा और इसी जल से हमने साथ राजवंशज के परिवार, हमारे कुलवधू रीता निषाद और हमारे निषाद समुदाय के सारे लोग, जितने आप गांव देख रहे हैं सारे गांव के लोग आए हुए हैं निषाद समुदाय के, और सभी लोग इस चरणामृत का आचमन करेंगे। हमारा परम सौभाग्य रहा कि प्रभु सिंगवेरपुर में आए और हमें चरण स्पर्श करने का मौका मिला, क्योंकि हम तो चरण स्पर्श करना लोग काल से चाह रहे थे, कच्छा उतारे भी नहीं कर पाए। तो प्रभु ने कहा कि जो है आप त्रेता अवतार में तो हम भगवान राम का नाम से जन्म लेंगे तो हमारे आप चरण पखारेंगे।
तो आज वो ऑफर हमें प्राप्त हुआ निषाद समाज निषाद परिवार के निषाद वंशज के नाते। ये परम सौभाग्य हमारा जो है रहा कि प्रभु का चरण हमने पखारा और पखारने के बाद आज हमारे सारे निषाद समुदाय परिवार के लोग जो है इसी गांव में रहते हैं। आप देख सकते हैं गांव सिंगेपुर का तट पे, और इसी गांव से हमने जो है सब लोगों का चरणामृत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं निषादात वंशज डॉक्टर डी के कश्यप निषाद, मेरी अर्धांगिनी धर्म पत्नी कुलवधू पिता निषाद, हम लोग सिंगेपुर धाम से हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य आज ये रहा कि पिता में जैसे भगवान ने द्वापर में निषादात ने जो है भगवान श्री राम का जो है पैर पखारा था, आज वही परम सौभाग्य मिला इस पावन संगम नदी में गंगा तट पर दशाश्वमेध घाट पर बालक रूपी भगवान राम स्वरूप श्याम बाहुबली जी का पैर पकाने का अवसर मिला। जैसे भगवान अयोध्या से उनका जब वनवास हुआ, वनवास होने के बाद जब पहला पाँव उनका पड़ा सिंगेपुर धाम में, हमारे समुदाय ने, हमारे समाज ने, निषादात गुहा ने समझा प्रभु जो है अयोध्या से जो है सिंगेपुर आ रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ा, उनसे वार्तालाप होने के बाद प्रभु आए तो जरूर हैं, लेकिन उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। उस समय निषादात गुहा ने कहा कि प्रभु आपको 14 वर्ष का वनवास अयोध्या से हुआ है, ये भी राज्यपाट दिया हुआ आप ही का है, आप आइए है यहाँ पास, ये भी आपका राज्य, आप यहाँ राज्य करिए। प्रभु कहा नहीं, हमें जो है कि वनवास हुआ है तो हम 14 वर्ष वनवास नहीं बिताएंगे, किसी भी राज्य में नहीं जाएंगे। उन्होंने सिंगेपुर घाट से बट का जो है जाकर वहीं से अपनी जटा बनाई, वही बट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया रात्रि। सुबह फिर निषादात को बुलाए, निषाद ने केवट बुलाया, केवट से कहीं गंगा नाव पार करा दो। केवट ने कहा नहीं प्रभु, हमने कहानी आपकी सुनी थी कि एक पत्थर को जो है आपने अपने पैरों से छुआ और शिला नारी बन गई, और कहीं हमारी काठ की नाव नारी बन गई। हम तो गरीब परिवार, यही हमारी रोजी रोटी है, यही हमारी परिवार का जीवन पालन है, एक ही नाव है, इस नाव से हम परिवार चलाते हैं, और कहीं एक के बजाय 2 पत्नी हो गई, तुम कहाँ संभालेंगे प्रभु। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपको बिना आपका पैर धुले गंगा पार नहीं करा सकते। इसलिए में लक्ष्मण जी बहुत नाराज हुए, निशा तुम कैसी बात कर रहे हो। प्रभु ने समझाया लक्ष्मण जी को कि अगर निषाद की इच्छा है तो इनको काम करने दो। तो निषादात जी ने जो है सारे गांव समाज वालों को बुलाया सिंगेपुर से कटौती में। आज जैसे हमारी धर्मपत्नी गंगा जल लेकर आई, इसी गंगा जल से जो है वो राम का पाँव पखारा गया। पाँव पखारने के बाद माँ गंगा को, भगवान श्री राम, माता सीता को, लक्ष्मण जी को निषादात जी केवट ने गंगा पार उतारा। उसके बाद पीछे पीछे चल दिए निषादात जी। बहुत हट गया, भगवान राम ने नहीं माने, नहीं हम भी आपके साथ चलेंगे प्रभु, हमारा राज्यपाट लेके क्या करेंगे, हमको ऐसा राज्यपाट नहीं चाहिए। तो हमारे प्रभु को ही, हमारे सखा को ही हमारे मित्र की वनवास हो गया, तो हम राजपाट लेके क्या करेंगे, हमको ऐसे राजपाट में नहीं जाना है, नहीं रहना है। करते करते प्रयाग आए, स्नान किए। आज संगम घाट आप देख रहे हैं यहाँ पास कारागंज में है। पहले त्रिवेणी संगम जो है भरद्वाज मुनि आश्रम के पास, जो बालसुन चौराहा कहा जाता है, वहाँ हुआ करता है। भरद्वाज मुनि दसों प्रयागा
तो भरद्वाज मुनि जी विराट में बसते थे, तो संगम वही हुआ करता था। तो भगवान राम सीता माता जी लक्ष्मण जी ने स्नान किया, भरद्वाज मुनि में जाके उन्होंने उनसे आगे के लिए शिक्षा दीक्षा ली कि प्रभु अब मुझे क्या करना है। तो भरद्वाज मुनि जी ने बताया कि अब यहाँ से चित्रकूट आप जाओगे, चित्रकूट के बाद आप जो है काफ़ी दिन उन्होंने करीब जो है अपने 14 वर्ष के वनवास में करीब जो है 8 से 10 साल उन्होंने चित्रकूट में बिताया। नहीं माने निषाद राज चित्रकूट गए, बहुत समझाने के बाद जब नहीं माने तो उनको डांटना पड़ा। तो निषाद राज चित्रकूट से लौट कर आए फिर यहाँ से के लिए, और 14 वर्षों तक यहाँ पास बिना अन्न जल के सारे निषाद समुदाय से इंतजार करते रहे कि हमारे जो है कब लौट कर आएंगे वनवास से, तो कब उनका राजपाट वापस होगा, हम अपने राजपाट देखेंगे। आज जो आपने ये जल पखारा है, ये कहाँ जाएगा, किस तरीके से? ये जो हमने बाल स्वरूप सांस बाबू भोले जी, बाल स्वरूप रामचंद्र जी हैं, मैंने इनका जो भाव पखारा है, जैसे उस समय भाव पखारा गया था, आज मेरी पत्नी इस कूप से जल लेकर आई, क्योंकि गंगा जल में तो सभी स्नान करते हैं, इसीलिए उस समय भी कहा गया था कि जो है आप कूप से जल लाओ, जो पवित्र जल हो, शुद्ध जल हो, माँ गंगा का पवित्र जल है। लेकिन उस समय ये तीसरी गंगा बन गई थी, और तीसरी गंगा से आज जो है भगवान बालस्वरूप राम का जो है जल पखारा गया, और इस जल को अपने पूरे सिंगवेरपुर में जितने निषाद समुदाय हैं, जितने भी लोग जिस समाज के लोग हैं, सबको इस जल को चंगा मृत्यु देंगे, सभी लोग इसका आचरण करके परिपूर्ण हो जाएंगे। ये परम सौभाग्य हमारा है। अपना परिचय दे दो। मैं निषाद राजवंशज कुलवधू निषाद, सिंगुलपुर गाँव, प्रयागराज से। जो प्रभु श्री राम का चरण पखारा क्या मानता है और किस तरीके से किया है? जी जय गंगे मैया। जैसे आप द्वापर युग त्रेता युग में जानते हैं कि राम जी ने गंगा पार करने के लिए केवट निषाद राज जी और केवट से जो आग्रह किया था कि मुझे गंगा पार करा दीजिए, तो केवट जी ने उस समय बड़ी चतुराई से उनसे उनके पैर पखारे थे और अपनी नाव में तब उन्हें चढ़ने दिया था। उसके बाद उन्होंने गंगा पार करवाया था। तो इसी प्रकार से हम आज इस महाकुंभ में बाल स्वरूप जो राम जी हैं, उनके भी हम लोगों ने पैर पखारे हैं, और पैर पखारने का ये मौका जो हम लोगों को मिला है, हमारे पूर्वजों की ये देन है। इसी वंशावली को और इसी प्रथा को हम आगे बढ़ाते हुए इतने बड़े महाकुंभ में ये अवसर हमने सोचा कि इसी अवसर में हम करें, और ये अवसर में जो हमने किया है, ये जो चरणामृत हमको मिला है, ये हम अपने सारे समुदाय चरणामृत मिला है, सारे समुदाय में देके हम इस कृतज्ञ हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। अपना परिचय दे दो। जी, मैं कुलवधू रीता निषाद राजवंशज सिंगरपुर। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।